चलो ठीक है जदे चला आप तमाई गया तो चले तो चाय पीने चलांगा सब जाओ चाय बना लो जदे तो के यहाँ चाय पिए ना यहाँ गुलाब जामुन खाई ले तो माने तो सही मित्र भी मानने के नहीं रिश्तेदार मान जाए पर इष्ट यदि इष्ट से ही संबंध टूट गया तो फिर क्या करें कहां जाएंगे। इसलिए संसार में अपने इष्ट से सदा नाता जोड़ करके रखना। अपन क्या गाते हैं भजनों में, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हे दयालु जोड़े रखना। और जोड़े रखे कब, जब अपना माना। सुनो, अपना मानने में भार नहीं लगे। अभी कोई के पूजा पाठ की कही दो नहीं करे तो सबसे ज्यादा जोर आए। अपन मान लो कोई परगाम जाओ, जो रोज पूजा पाठ करे वो परगाम जाए नहीं तो कही दे कि तू पूजा कर दीजिए तो कहीं के भले हम दिन भर भैंस से रही लूंगा पर ये काम मार से नहीं होगा। बताओ उनमें कहीं जोर आए सो खाली उनके उठाना, तिरवाना में बिठाना ने, स्नान कराना ने, चंदन घिसी ने लगाना। पर वो के भले तुम कही दो तो मैं आखा घर में झाड़ू लगा दूं, तुम कह दो तो खेत पे चले जाऊं, तुम कह दो पानत कर दूंगा, अरे यो काम मार से नहीं सदेगा यार। क्यों? क्योंकि अपनापन नहीं है। और जो पूजा पाठ करे वो भी कितना स्पीड से करे वो भी देखा करो आप। कभी कभी मंदिर की पेड़ी चढ़ता ने आदमी 20 की स्पीड वालों भी 80 पे पहुंची जाए। फटाफट नहीं टिल्लो लगाया, नहीं दाना चढ़ाया, नहीं तुलसी को पत्तो चढ़ाया, नहीं चढ़ाया ना वो चढ़ाए, क्योंकि फंदा काटना है, कोई जीव तो लग ही नहीं रहा। और एक बार तो ऐसा हो कि आदमी भावुकता में कई जगह हमने देखा है घंज भगवान बेड़ा कर ले करे। बद्री नारायण जाए तो 2 फोटो वहां से ले आए, एक संतोषी माता को ले आया, एक चिंतामण गया था तो उनको ले आया, जहां जा गया वहां से एक ओंकारेश्वर को ले आया, एक नर्मदा जी को ले आया। सब जगह की तस्वीर बेड़ी कर ली। और बेड़ी तो कर ली पर अब समस्या है कि अब शुरू में तो अच्छी लगी, बाद में पूजा पाठ की बने नहीं ने। पूजा करती टाइम पे डर भी लगे कि जो आई लगाई दियो है नहीं तिरुपति बालाजी नहीं लगाए तो ये खेजेड़ा नहीं उगाड़ दे, इनके भी लगाड़ो तो उनके भी लगाड़ो, आई लगाड़ो। इतना ही बजरंग बली नजर आई है उन्हें की भी पहला से न्यू लईने जुबा है उन्हें की इनके भी लगाड़ो। एक इष्ट की प्रतिमा रखनी चाहिए घर में एक, और खूब श्रृंगार करना चाहिए। आपका घर में ज्यादा तस्वीर हो और साफ सफाई नहीं बने, जाड़ा पड़े। एक घर हम तो गए तो हमने दृश्य देखा, पुरानी बात है, हमें याद है वो प्रसंग अभी तक। तो उनके यहाँ सांवरिया जी की तस्वीर ने और करीबन 11-12 तस्वीर और ऊपर लगी ने भी सांवरिया जी उल्टा टंगिया, उनको माथो नीचे 2 ही पग ऊपर ने, एक दीवो बड़ी रही 2 अगरबत्ती लगी, जाने धुआड़ी दे रहा है उल्टा टंगी। और के गुरु महाराज हमारे तो हुदो नहीं होए, हमने की हुदो होएगा नहीं, उल्टो टंगियो है जो हुदो करे है सबको, जो सबको सुधो सामो करे उके जो उल्टो टांगी थी बापड़ा के। और दुहाड़ी करी जो अलग नीचे से अगरबत्ती। एक प्रतिमा रखो, एक चित्र रखो, एक तस्वीर रखो और अच्छी साफ सुथरा वातावरण रहे पूजन कक्ष का। और ये मानो कि ये यही है तो आनंद आएगा पूजा पाठ का। डरो मत भगवान से, अपना माँ बाप से औलाद डरे क्या? काय का डर? परमात्मा अपना है और अपना है तो डर भी नहीं होना और उसके पूजन पाठ में बोझ भी नहीं लगना। और बोझ लगे तो करना भी नहीं, दूर से ही हाथ जोड़ लो, अपना बस का मामला नहीं ये मान लो। अपना मानो तो बोझ लगे। अभी ये इतनी माँ बैठी, इनमें से कोई को भी कह दो कि आपको एक 10 किलो का पत्थर देंगे और दिन भर उठा करके रखना है, तो ये आधा 1 घंटा में परेशान हो जाएगी कि यह कहाँ की नाटक लगाई, इतना बड़ा पत्थर उठा करके। हमसे तो नहीं बने पर इनका बच्चा है 15 किलो का भी होगा तो दिन भर उठा के फिरे, उसका कोई वजन नहीं लगता। अब बताओ वो 15 किलो को है, 20 किलो को है तो भी वजन लगे क्यों? क्योंकि उसको अपना मान लिया है। पत्थर से हमारी क्या रिश्तेदारी? परमात्मा को अपना मान लो नहीं तो पूजा पाठ में वजन नहीं लगेगा। नहीं तो कदी कदी देखा करो पामना नरा आए नहीं घरे ने, पामना वहीं बैठा रहे नहीं, घर का पूजा करे तो उंदन बहुत ज्यादा लंबी आरती गाए ने, जहाँ कोई नहीं रहे उंदन फटाफट कर्पूर गौरम कर्णम तारम संसार सारम बुद्धेंद्र आनंद हो जाए।
मनक देखो पूजा पाठ तो नहीं मिलेगा साहब। ये धोखा दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ कर रहे हो। ये धोखा यदि तुम भगवान को भी देते तो क्या धोखा दो उसको जो 1000 आंख से देखे उसको धोखा दे। इसलिए महात्मा तो नाराज नहीं हुए, पर बेटे ने श्राप दे दिया और राजा को खबर लगी राजन 7वें दिन मौत है, तो राजा ने श्राप छोड़ दिया और गंगा के किनारे भगवा कपड़ा पहनकर बैठ गया कि जब मौत ही आने वाली है तो अब दुनियादारी से क्या लेना देना। बैठ गया, आंख बंद कर ली। कोई ने पूछी अब क्या चाहिए तुमको? अब कुछ भी नहीं चाहिए, कोई तो इच्छा होगी। अब एक ही इच्छा है, अब दया करो गुरुदेव जीवड़ो संकट में। 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 दया कर
ऐसा जीव को रोज कहना चाहिए कि हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो, हे भगवान दया करो। तो भगवान ने की उधर से कि पहला याद तो करो तो दया करूं। तुम मेरे को याद करो, क्योंकि याद से ही दया बने। याद ने उल्टा कर दो तो दया, याद करो तो दया बरसे, याद नहीं करो तो दया कहां से। रोज याद करो, रोज याद करो, रोज याद करो। अपन माला क्यों फेरे सुबह शाम? ताकि याद बनी रहे। दुपट्टा क्यों रखे गला में? ताकि याद आए रे अपन भगत है। कोई भी ये तिलक लगाए नहाने के बाद में, तिलक क्यों लगाते हैं? याद बनी रहे। मांग भरना, टिकी लगाना, मतलब पति की याद बनी रहे कि मेरा सुहाग है। जब तक सुहाग है, जब तक उसके नाम की टिकी लगी है। सुहाग चला गया शरीर का तो फिर कंकु की नहीं लगेगा तो चंदन की लगाएगा। फिर परमात्मा तो है। सौभाग्यवती की निशानी होती है टिकी। और जब नारी विधवा हो जाए, पति नहीं रहे शरीर का, तब वो इस चिन्ह को उतार देती है, इस मांग के सिंदूर को उतार दिया करती है, क्योंकि अब उसका सुहाग नहीं है। पर फिर भी आपसे कह दें कि भारत देश की नारियों को प्रणाम करते हैं, शरीर का पति नहीं रहे तो भी भगवान का नाम की टिकी लगा लेती है और कहती है भले शरीर का सुहाग नहीं है पर आत्मा का सुहाग गिरधर गोपाल तो अभी बैठा है संसार में। तो इधर के पांडाल को तो प्रणाम करते हैं कि इधर भले शरीर का सुहाग नहीं भी रहा होगा 100 में से कोई एक के, तो उसने भगवान को अपना सुहाग मान लिया। पर जो इधर का पांडाल में देखो तो અહીં विधवा की संख्या ज्यादा मिलेगा आपको। पुरुष वर्ग में आप देखना आजकल तिलक लगाने में लोगों को शर्म आ। और हम कभी कभी पूछा तिलक क्यों नहीं लगाओ, तो के कहीं मालूम लगा ही नहीं तो आया था पसीना में पूछे ही क्यों। चालू कितना चालू, जो तो देखो जाने हमारे कहीं ज्ञान ही नहीं होगा। अरे दादा जाना हम भी जाना, लोन की भैंस ज्यादा मरे। हाँ गौर कर जो आप, जो लोन वाली भैंस रहे ना कान में बंदिया रही भी ज्यादा मरे नहीं, अपनी भैंसों नहीं मरे। तो फिर इतना ज्ञान नहीं होगा। अरे सब पसीना में पहुंचे ही क्यों। रोज नहाने के बाद में चंदन, क्यों? मेरा इष्ट देव है अभी। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। मेरा राम है और है तो मैं ऐसा कैसे रह सकता हूं? भले अपन ने आंख से नहीं देखा और देख करके करेंगे क्या? किन्ने देखा राम को? यहाँ कौन मिल के आया हरूबरू? हम गए थे मक्का कोने, वहां मिले थे बहुत फकीर। हमने पूछा रूबरू में नजर भी आई वो तस्वीर। कसमें खाकर लगे वो कहने इसी सबब हम हुए फकीर। अभी तलक भी रूबरू में नजर ना आई वो तस्वीर। जो आप तीरथ जाओ, उन्हें बद्री नारायण जाओ, उन्हें बड़ा पछता जाओ, परेशान होकर के जाओ, पर जो पंडा पुजारी वहां बैठे उनसे भी हरूबरू नहीं मुलाकात हुई है। वो भी ठाकुर जी के विग्रह की सेवा करने, मुलाकात कोई की नहीं हुई है। पर घमंड तो हो गया नहीं तिलक लगाने के बाद, माला धारण करने के बाद, अगरबत्ती लगाने के बाद कि ये मेरा है और मैं इसका हूं। ये घमंड काफी है, बहुत है। इसी में जीवन गुजर जाएगा। क्या आप हो परमात्मा हमारे, तो हमें किस चीज की कमी है? हम और किसकी आस करें? इसलिए राजा बैठ गया कि अब प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है,
तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा और जहां आंख बंद करके बैठ गया, भगवान को सौंप दिया। इतने में तो आकाश मार्ग से 16 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव भगवान धरती पे उतर आए और राजा के माथे पर हाथ धर दिया कि 7 दिन में मोक्ष मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, तू घबरा मत, तू तो बैठ जा भगवान के भरोसे। भला न कर सको किसी का तो कोई बात नहीं, पर बुरा मत करना। आपका बुरा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और ध्यान रखना, किसी को चंदन लगाने जाओ किसी के कपाल पे तो अपनी उंगली पहले चंदन में हो जाती है। राजन, तूने अपने जीवन में किसी का बुरा तो नहीं किया कि एक गलती करी है क्या? एक महात्मा को सता दिया मैंने, तो तुझे उसका पछतावा है? बिल्कुल है। तो बैठ जा, मेरी गारंटी है, मैं तार दूंगा तेरे को। राजा को बिठा लिया और कहते हैं वहां व्यास, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, जमदग्नि, पराशर, देवराज, भारद्वाज सब महात्मा इकट्ठे हो गए। और सब इसलिए आए कि आज सुखदेव भगवान नहीं बोल रहे, इनके कंठ से स्वयं महाकाल बोलने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि सुखदेव जी विरक्त हैं और शिव जी विरक्तों में शिरोमणि हैं। और कहा कि तुम बैठो और मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिससे जीव भव सागर से पार हो जाता है। राजन, ऐसा नहीं है कि तुम मर रहे हो और मरने वाले हो इसलिए कथा सुनना जरूरी है। कथा सबके लिए जरूरी। क्या राजा परीक्षित ही मरा, उसी को सुननी जरूरी? अपन तो मरेंगे ही नहीं, सदा यहीं रहेंगे क्या? जिस मकान को आप कहते हो नहीं मेरा, वह धर्मशाला है अगर सच्चाई से देखा जाए तो। क्योंकि उसका पहला अपना दाई जी रहता था, फिर अपना पिताजी, फिर अपना बाद अपनी औलाद, फिर उनकी औलाद। तो बताओ, जहां लोग आता जाता रहे उनके धर्मशाला के नहीं। इसलिए कभी नहीं लिखाना चाहिए अपना नाम मकान का ऊपर। लोग बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है, क्या लिखाना चाहिए? सांवरिया सदन। हमारा जहां निवास है उन्होंने लिखा है सांवरिया सदन। कोई लिखा है द्वारका भवन, ने कोई अपना नाम ठोकी मारे। तो अपना नाम सदा रहेगा नहीं, अपना बाद अपनी औलाद आएगा तो फिर नाम बदल देगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इसलिए सदा सत्संग। शिव जी स्वयं कथा सुनने जाते थे। और ये तो छोड़ो, 2 ही जने जाते थे जोड़ा से, और 2 ही जना को जाना चाहिए, यह बात भी सही है। मान लो आदमी सुनी जान, उके अकल आई जान, घरवाली के नहीं आए तो रोटी तो बड़ी हुई मिलेगा ना तुम्हारे। वह पावा थोड़ी जब देगा। कथा सुना करो, पत्नी को भी सुनाया करो। क्योंकि आप जो टीवी चालू करो नहीं घरे, उन्हें टीवी ने कदी या कि सवेरे उठीने अपना आदमी का पगे लागना चाहिए? कदी तुम्हारी टीवी ने तुम्हारी घरवाली से या की? उनने यानी की, या तो रामायण जी ने की है। एक ही धर्म क्या किए कि सुन लो रे, यदि अपना उद्धार चाहते हो तो संसार में एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन पति पद प्रेम। शरीर के लिए सबसे पहली कीमत
टीकी लगी रहे, सुहाग बना रहे, और शरीर का ना सुहाग हो तो फिर चंदन की टीकी, ताकि परमात्मा है इस बात का एहसास होता रहे। इसलिए शिव जी सती माता को ले गए, दो ही जनों ने प्रणाम किया और कथा सुनने बैठे। महात्मा ने की कथा सुनने वाले तो बहुत आए, पर ऐसा श्रोता पहली बार आया है, इसलिए प्रणाम कर लिया। और सती माता को शंका हो गई कि ये कहीं कथा बांचेगा जो हमारा आदमी के नाम में। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर आप रामायण जी बचोगा तो रामायण जी यह जरूर कहेगा आपकी धर्म पत्नी को कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पर आप टीवी चालू कर दोगा तो टीवी यानी कहेगा आपकी घरवाली से कि तुम्हारा आदमी के धोख दीजिए। इतना अंतर पड़ेगा सत्संग में और सिनेमा में। इसलिए शिव जी ले गए सती माता को और उसका मन नहीं लगा, और मन कथा में नहीं लगे तो फिर कथा में आए बैठे गए भगवान की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि जिसका मन कथा में लगे उसी को भगवान की पहचान होती है। और वही धोखा हो गया, दो ही जना ने कथा सुनी, जानने लगे, दंडकारण्य में राम का दर्शन हो गया। पर राम जी को शिव जी ने प्रणाम कर लिया, सती माता ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि कथा सुनी नहीं थी, तो भगवान को पहचाने कहां से। सती ये राम है, मैं नहीं मानू तो तुम परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए गई, सीता का रूप बनाया, भगवान राम, हे जानकी तुम कहाँ हो, जानकी तुम कहाँ हो, ये सीता बन करके गई। राम जी ने देखते ही प्रणाम कर लिया, पिता समेत लीन निज नामो, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं मां भवानी। महादेव कहाँ है, आप अकेली घूम रही। और शायद इसलिए भी पूछी है महादेव की, क्या आप नारी हो, अकेला घूमना शोभा नहीं दे, ये जंगल खतरनाक है। थोड़ी देर पहला हमारी घरवाली अकेली बैठी थी, मिली नहीं रही, अभी तक कहाँ गई। भोलेनाथ ने ढूंढे बेचारा, उनका साथ में रो। राम का क्या सुंदर उपदेश है। माई भोलेनाथ कहाँ है, और समझ गई वो कि तो साक्षात भगवान ने। प्रणाम कर लिया, परिक्रमा लगाई, वापस शिव जी के पास में आई। शिव जी ने पूछा परीक्षा ली, कोई परीक्षा नहीं ली, मतलब पति से झूठ बोल दी। एक गलती तो ये कि राम को नहीं मानना, दूसरी गलती है राम की परीक्षा, और तीसरी गलती है भगवान शिव जी से झूठ। और शिव जी ने मन ही मन सोच लिया कि जो मेरे राम को नहीं माने वो मेरे काम का नहीं है, और मन में संकल्प कर लिया, आज से सती मैं तेरा त्याग करता हूं। और सती माता का त्याग करके कैलाश पर्वत पे समाधि लगा करके बैठ गए। सती माता सेवा कर रही है, बरसों बाद समाधि खुली, पिता के यहाँ यज्ञ। जिद करके सती माता वहां गई। शिव जी जानते थे क्या होने वाला है, भगवान से जिद करी, उसका परिणाम ये हुआ
कि शरीर जलाकर भस्म करना पड़ा और शिव जी ने दक्ष को उसके किए का दंड दिया और अब समाधि लगा करके बैठ गए कि अब कोई भी दुनियादारी में नहीं पड़ूंगा, अब तो हे राम बस आपका भजन करूंगा, क्योंकि आखिरी में आपसे ही तो काम पड़ेगा। इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस जिसने खूब तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो कि 1000 अमर कर दो, कि दुनिया में 1000 अमर कोई नहीं हो सकता, कि मरूं तो शिव के ही पुत्र के हाथ से मरूं, क्योंकि शिव जी विवाह करेंगे नहीं, उनके यहाँ संतान होगी नहीं, तो मैं मरूंगा नहीं। ऐसा सोच करके घमंड से भर करके पूरी दुनिया को कष्ट देने लगा, सताने लगा। पर कहते हैं सर्प जब किसी को काटता है नहीं, उसी दिन पूंछ तरफ से खीरना शुरू हो जाता है। नहीं काटे जब तक लंबी उम्र है उसकी, पर जिस दिन किसी को डंस लेता है उस दिन से खीरना शुरू हो जाता है। दूसरों को कष्ट देने गया तारकासुर और देवताओं ने योजना बना ली कि इसको कैसे भी करके मारना पड़ेगा। क्या करें? सब देवता शिव जी के पास में गए। अब देखो भोलेनाथ जी का स्वभाव, आप बैठे समाधि लगा करके सब गए, उन्हें की भोला भाड़ा, इनको मनाने में कितनी देर लगे। प्रणाम महादेव। अरे देवताओं कैसे आना हुआ? भगवान हमारी ये इच्छा है कि बहुत दिन हो गए कोई की बारात में नहीं गया, तो जाओ। अरे तो कोई का ब्याह भी तो होना चाहिए, तो कोई के यहाँ भी चले जाओ। अब न्यू कैसे चले जाओ? उधर जान पहचान भी तो होनी चाहिए। तो एक भैया मिले थे हमें, उन्होंने बहुत अच्छी घटना सुनाई। 2-3 दिन पहले की बात है कि उनका कोई मित्र था, तो पहले पढ़ते थे, तो इंदौर में रहते, तो रोटी बनाने कमरा किराए का रोटी बनाने में जो रहा है, तो जिनके यहाँ ब्याह हो रहे उनके यहाँ जिम्मे आए, जहाँ टेंट लगे हो रहे वहाँ जिम्मे आए। और कोई पूछे आप कहीं से, तो लाड़ी वाला पूछे कहीं दे लाड़ा वाला आड़ी से, ने लाड़ा वाला पूछे कहीं से, तो ने छोरी आड़ी से, छोरा वाला के कहीं देख छोरी आड़ी से, ने छोरी वाला कहीं देख छोरा आड़ी से। अब ऐसा एकदम कहीं टेंट लगी हो नवी चले गए। कोई पूछे कहां से? छोरा आड़ी से। बराती हैं, कोई के कही दे के बराती, कोई के कही दे गराती। ऐसा एक दिन कहीं जाई रहन टेंट लगियो, उनके जिम न उनने की कौन कमरा पे हाथ से रोटी बनाएगा, एक काम करो यहाँ जिम मिलो। जैसे ही जावा लगा ने एक मिल गयो, इसे टिल्लो लगियो के ना आयो हाथ जोड़ी ने, साहब आपके नहीं पहचाने, आप कहाँ से? उनने की हम बराती हैं। तो उन्हें हाथ जोड़ी की साहब जिमनो है तो जिम मिलो, माँ बाप को नुकतो है, ब्याह नहीं है, जिमनो है जिम मिलो, मना नहीं करूंगा, पर यहाँ बारात का सही किया। तो महादेव महादेव साहब उनकी अपनी मस्ती है, बैठे हैं समाधि में, ध्यान चढ़ा हुआ है। पर देवता कह रहे हैं बारात में जाना, तो कोई की भी बारात में जाओ, पहचान होनी चाहिए महादेव। तो एक काम करो, पहचान वाला के यहाँ चले जाओ। पहचान वाला सब पर नहीं गया, एक भी कुंवारो नहीं है। तो तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारा ऐसा मन करे कि आपका ब्याह होने हम बारात में चला। शिव जी ने की के ये तो नहीं सदेगा दादा, एक बार करियो उज बहुत है, एक बार हो वो बहुत है, ये बहुत हल्दी लगे जदे तो लाड़ा दाग नहीं दे, तना तना फिरे नेठू, हल्दी लगी नहीं, मेहंदी लगी नहीं, अंगोटा पे चोकड़ी नहीं, मंडिया नहीं, माला पेरली नरा तो प्लास्टिक की माला नहीं एड़े नरा लाड़ा, मोटरसाइकिल दुनका पहले उलझी जाए हाथ में, कटार बंदी आई और हल्दी लगी ने थोड़ा बहुत कहीं रंग और चमकी गया तो उनके और मजा आई गया। उनके आने मालूम में कि पीड़ा सही जाएगा थोड़ा दिन बाद, या हल्दी पीली जे पड़ी जाएगा, कहीं भाव नमक कहीं भाव शक्कर। बहुत घर गृहस्थी तुलसी बाबा न्यू थोड़ी लिख गए हो कि ग्रह कारज नाना जंजाला, उनके भी सूझ पड़ी की होगा बेचारा के जदेल लिखी उनने। अभी कई लोग सोचे आज जाऊं कथा में, आज जाऊं आज जाऊं आज जाऊं, कहां जावा है? क्यों? ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। और मैं तो देखो अब राम का भजन करूंगा, मैं घर गृहस्थी में नहीं उलझूंगा। पर महादेव हमारी इच्छा है आपका विवाह हो, हम बारात में चले,
शिव जी ने कहा नहीं भाई, मेरी पत्नी मेरी माने ही नहीं, इसलिए शिव जी ने मना कर दिया। रही मन ब्याह बिहादी है, सको तो निकसो जाए। देखो, पति पत्नी में खूब प्रेम हो तो वो घर स्वर्ग से भी ज्यादा महान होता है, और पति पत्नी में यदि नहीं बनती हो तो वो घर नरक से भी ज्यादा खराब हुआ करता है। ताड़ी अड़ी तो कहीं बजाओगा तुम, मत बजा जो भी मत। गमगीन हुई है तुम तो थोड़ी सी देर में, जाने तुम्हारी कथा बांची रहे। एक आदमी नहीं सवेरे सवेरे रिक्शा में बैठवा गयो तो ऊपर से आवाज आई, सावधान रिक्शे में मत चढ़ना। तो उन्हें पूछी क्यों? तो ऊपर से आवाज आई, यो पलटी खाएगा आधा किलोमीटर दूर जाइए। उन्हें क्यों बोली कुंड रही होगा यार, ऊपर से बोले मतलब भगवान बोलते होगा। उन्हें के अंदाज तो देखा, तो रिक्शा में नहीं बैठो पर वास्तव में वो रिक्शा पलटी खाई गयो। उन्हें की सही की थी रे, रिक्शा में मत चढ़ जाए। उन्हें के एक काम करो, अपने जानो टेम्पो में चढ़ी जाओ। फिर आवाज आई, सावधान टेम्पो में मत चढ़ जाए, क्यों? ये भी पलटी खाएगा। यार आज तो भगवान साथ दे रही यार, टेम्पो में भी नहीं चढ़े, मोटर में बैठवा गए। सावधान मोटर में भी मत चढ़ना। उन्हें क्यों? बहुत भयंकर दुर्घटना होने वाली है थोड़ी देर बाद। वही हुआ, बस की दुर्घटना हो गई। ट्रेन से जाऊं, जाना भी जरूरी। सावधान ट्रेन में भी मत बैठना। क्यों? ट्रेन में चढ़ूं तो क्या हो जाएगा? यह पटरी से नीचे उतरने वाली है थोड़ी देर बाद। प्लेन में बैठने गया, प्लेन में भी मत बैठना, फिर दुर्घटना होने वाली है विमान की। और वास्तव में उस विमान की भी दुर्घटना हो गई। तो वो आदमी जो थो नहीं, उन्हें की दादा तुम बोली कौन रही यार सवेर से? उन्हें क्यों भगवान बोली रहे हो? तो भगवान जदे वहां जुलूस में घोड़ी पे चढ़ी रहे थे, जदे कहीं तुम्हारो गड़ो पड़ी गयो तो कहीं, जदे कहते था नहीं कि मत चढ़े ना मरी जाएगा। जदे कहाँ गए उंदर कहीं हुई गयो तो तुम्हारे ते देवताओं बैठा रहने दो, भजन कर लेने दो, क्यों उलझा रहे हो? पत्नी ने, सास ने, ससुर ने, फिर वही घर गृहस्थी का लफड़ा शुरू हो जाएगा। मैं बढ़िया बैठा हूं, नहीं भगवान ब्याह तो करना पड़ेगा। तो कहां करूं ब्याह? कहीं सगाई तो करो पहला। वह तो हमने बात कर ली, आप तो खाली हाँ कर दो। तो कहीं समाज की छोरी है, कहीं बनी हुई है कि नहीं बनी, कोई जाति बाती का पता। तो नारद जी ने पूछी तुम्हारी कहीं जाते? शिव जी ने कि अपनी तो कोई जाति ही नहीं है। तो फिर जब अपना ठिकाना है, पहला तो अपनी बुझाओ नहीं। संबंध हो रहा था एक जगह, तो लाड़ा लाड़ी को मिला दिया उनने। पहला छोरा छोरी मिले तो दादा जमाना इनमें का आया, बाद में अपना माथे ठीकरा फोड़े तो दो ही के बैठा ही दिया, कहीं पूछनो बात करनी बात कर लो ना ये संबंध तय करांगा अपन। तो वो नानो पूछे उन नानी से, रोटी बना का याद है? अब नानी शर्मानो भी चाहिए, उन्हें याद है। कड़ी बगार ले, हो चाय भी बनाई ले? हाँ बनाई ले। अच्छा, कपड़ा धोता याद है? याद है। पेंटिंग कर ले थोड़ी बहुत? हाँ याद है। अब पेंटिंग कहीं मुके कहीं जाइए, कहीं वहां दीवार पोता नहीं, कोई लिखाड़ नहीं, पेंटर साहब थोड़ी ले जा रहा था, पूछे वो। हाँ याद है। भजन गाता याद है? याद है, थोड़ा बहुत याद है, गई लो। अच्छा, नाश्ता याद है? याद है, पर हूं भी तुम्हारे से एक बात पूछना चाहूं। पूछ, कहीं पूछे। तुम्हारे ढोलक बजाता याद है? नहीं, मारे कहीं ढोलक बजाता यार तो नाचो, थारो बाप बजाएगा ढोलक। वो पूछे नाचना याद? मारे याद है नाचनो, ढोलक बजाता याद है? नारद जी ने की रहने दो, अपनी जाति का ठिकाना नहीं, उनसे जात पूछो चले यार, रहने दो आप। हाँ करो या ना करो, एक बात करो। शिव जी ने कि भैया ठीक है आप कहो तो हिमाचल राजा की पुत्री है, पार्वती नाम है, और मैं वहां गया था और मैंने उसका हाथ देख करके उसको आप ही पति मिलेंगे ऐसा उसके हाथ में लिखा हुआ रेखा देख करके बता दिया। नारद जी हाथ देखने का काम करे। पर एक बात और कह दें, सत्संगी आदमी होना तो भगवान पे इतना भरोसा रखना कि अपना हाथ और मन की बात बतानी ही नहीं कोई को।
हाथ दिखाओगे तो भला नहीं होगा, पर दो ही हाथ जोड़कर भगवान का सामने शीश झुकाओगे तो भला होगा। हाथ देखना कोई बहुत बड़ी कला है। चलो हम आपको सिखा दें, हाथ देखना सीखना हो तो अब भी सिखा दें आपको 5 मिनट में। जैसे आजकल वो नहीं इंग्लिश बहुत जल्दी सिखा दे, पर इंग्लिश आजकल पहले 6 महीना में पढ़ाते थे, 7 महीना में पढ़ाते। इंग्लिश बोलना सीखिए मात्र 6 महीने में। बताओ कितना फास्ट है। इंग्लिश बोलना सीखिए मात्र 10 दिन में। ऐसा ऐसा मास्टर के 10 दिन में सिखा दे। हमने तो एक जगह दारू का ठेका पे लिखियो देखियो, इंग्लिश बोलना सीखिए मात्र 10 मिनट में। लगाई के बोलिया। और आप देखिया करो, दारू पियो वाला गामड़े में बात ही नहीं करे, फिर इंग्लिश में बात करे। क्या समझता है, क्या समझता है, तेरे को नाली में तो पढ़े, क्या समझता है। इंग्लिश बोलना सीखिए मात्र 10 मिनट में। तो कहाँ था अपन, कथा भूले ही। तो तुम लोग बहुत बढ़िया हो, एक तो मस्त हो आप सब लोग। शिव जी ने हाँ कर दी, और हाँ तो करी, पर उन्होंने कहा कि मेरे लायक कन्या होनी चाहिए। मतलब लायक से देखो, मैं गरीब आदमी, मकान का ठिकाना नहीं है, रकम नहीं है, सास ससुर नहीं, उससे निभे तो बात पक्की करो, नहीं निभा लेगी। शिव जी गए, पार्वती प्रसन्न हो गई, और उस समय उसने मन में संकल्प। अब दिगाने वाले बहुत आए कि शिव जी में क्या रखा है, ये तो मरघट में रहते हैं, भूत प्रेत के साथ रहे, और तू तो विष्णु जी से ब्याह कर ले तो वहाँ गोबर में भी उंगली खराब नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी रानी बनकर के रहेगी। इनका पीछे बदनाम है, कलंकित है, खप्पर में खाते हैं, बेल पे घूमते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, नहीं भले कुछ भी हो। महादेव अवगुण भवन ने विष्णु सकल गुण दाम, जेहि कामन जय संग्रह में तो तेहि को तेहि संका। जब मेरा मन शिव जी के चरण में लग गया है तो अब मैं विष्णु के चरणों में मन को कैसे लगाऊं। इसलिए मैं शिव जी को ही अपना इष्ट देव मानती हूँ। घर गई, बाबा से कहा, माँ से कहा, सब शहर से तैयार हो गए। इधर शिव जी के विवाह की तैयारियां होने लगी, बारात सजने लगी, और शिव उसे वो बात याद आ रही है। हाँ, तो हम आपको हाथ देखने की कला सिखा रहे थे, तो वो हाथ देख करके नारद जी कह गए थे कि ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा, और वो मान भी गई, क्योंकि बहुत बहुत सरल बात है साहब। हाथ देखना कोई कठिन काम नहीं है। देखो, आप कोई का भी हाथ देखने जाओ तो कोई आदमी का हाथ देखो तो उसके खाली गिनती के आपके 3-4 बात कहनी पड़े, और वो 3-4 बात आपको कहनी पड़े। एक तो उके या कही दो आदमी को हाथ देखो, आज सांझे देख जो, कोई को जो कथा सुनवा नहीं आया उनको देख जो, ये आया ये तो सब जाने। एक बात तो क्या कि जो सबसे पहला काम तो बहुत करे पर लाभ नहीं हो, बिल्कुल मानेगा साहब, 100% मानेगा इस बात को। दूसरी बात, तुम सबकी इज्जत करो पर दूसरे तुम्हारी इज्जत नहीं करे, बिल्कुल कौन पकड़िया, बिल्कुल यह सही बात है। तीसरी बात कहीं कहनी, पैसों तो खूब आए हैं पर टके नहीं है जेब में। सही है नहीं, गलत तो नहीं है। ये तीसरी बात की जो। चौथी बात यह की जो कि पत्नी थोड़ी लड़ाकू है, नहीं तो आज तुम कहां रहता। खैर देखो, गुदगुलिया पड़ी जाएगा। ओके महाराज बहुत जानकार है यार। और एक क्या कही थी जो आखिरी में, घर में कोई न कोई बीमार रेज है, ये उठा नहीं के ही पड़े, इनके अस्पताल से लाया, इतने ही तैयार हुए। आदमी को तो और इतनी बात कहनी पड़े साहब, आई का पांडाल में तो 2-3 बात में मानी जाए। इनके एक तो यूं कही देनी, कोई भी बहन का हाथ देखो तो थारा दुश्मन थारा घर में जे, और वह डोकरी आड़ी देखो लगी जाएगा, नरी तो यहाँ देखी रही है। दूसरी बात हो क्या कही देनी कि तू काम खूब करे, टूटी जाए काम करते करते, पर थारे कभी कोई ने जस नहीं दियो, जस नहीं पड़े। और एक खास बात जरूर की जो हाथ देखो तो, और वह कहीं थारा आया बाद जी ना घर को सुदो सामोया, नहीं तो मम्मम का भी ठिकाना नहीं था। फिर एक तगारी भरीन गाँव देगा तब कितना ने ऊपर 51 रुपया ने, फिर न्यू कहेगा गुरुजी एक बार और आ जाओ। पर हाथ देखवा की कला। पर एक बात आपसे कहते हैं, हाथ देखवा से होएगा क्या, मान लो चलो सामने वाला ने समस्या बताई पर निदान तो नहीं बताया ना,
समस्या कोई भी है, ये आम आदमी की समस्या है। पैसा आता है टिकता नहीं है, घर में लड़ाई हो, सम्मान हम सबको देते हैं, हमें कोई देता नहीं है। कोई न कोई बीमार रहे तो रह जाइयो, सीजन सर्दी खांसी को चली रही है, कोई के खांसी तो कोई के सर्दी तो कोई के बुखार आए तो कोई के चक्कर आए तो कोई डोकरा डोकरी उगा डरी गया तो सवेरे भी भगवान जाने कोई समस्या उनको कम थोड़ी है। क्या कट गए, कोई को क्या होगा, कोई को क्या हो गया, ये समस्याएं तो बनी ही रहती है। एक आदमी नहीं वो कहीं थोड़ा नशो पत्तो करता होगा तो घरे आयो चिल्लाए ये लखो आई गयो रे, लखो आई गयो रे, लखो आई गयो रे, तो आखा गांव का बेड़ा हो गया। देखो भैरा के भी सूझनी पड़े, वहां भी वहां पलंग कने पड़ी पड़ी रोए, वह के उठाओ तुम कहां से उठो, मार दो पग में लखो आई गयो। तो भैरा भी जोर जोर से दौड़ो रे, गांव का लोग मारा आदमी के लखवाई गयो, लखवाई गयो। वो तो गांव का आया, उन्होंने गौर से देखियो कि आदमी भी गेले और भैरा भी गेली, पजामा की एक मोरी में 2 पग फंसे गए, नाड़ो बांध के लखवाई पगेड़ी में से लखो नहीं आया, 2 पग सही साटे। अब मामला तो शिव जी का है, मनाने गए थोड़ी देर में मान गए। चलो क्या इच्छा है, आप ब्याह करो। देख अपना घर में व्यवस्था नहीं है, हम सब व्यवस्था कर दें, आप मत घबराओ। आप तो हाँ कर दो, शिव जी ने की तो ठीक है, मंजूर है। जाओ देवताओं बारात की तैयारी करो। और सभी देवता बारात की तैयारी करने लगे, अपना अपना वाहन सजाने लगे। शिव जी को कोई नहीं पूछे, भूत प्रेत दौड़ के आए, प्रभु आपका श्रृंगार कोई नहीं करे, हम क्या करें। शिव जी ने कहा एक काम करो रे, मेरा श्रृंगार तुम करो। पर हम कैसे श्रृंगार करें, हमारे घर में कुछ भी तो नहीं है। कि ब्याह में क्या क्या लगे, हल्दी मेहंदी, अच्छा कपड़ा, घोड़ा, फटाका, बैंड बाजा। शिव जी ने के एक काम करो, हल्दी का रंग तो 5-7 दिन में निकल जाएगा, मेरे शरीर पे मुर्दे की भस्म लगा दो। शरीर पर भस्म लगा दी गई। और बताओ ब्याह में और क्या होता है बाबा, जिसका विवाह होता है वो हार बाजूबंद धारण करता है। शिव जी ने कहा हार और बाजूबंद यदि मैं धारण करूंगा तो कहीं भी गिर जाएगा, और यदि हार गिर गया, बाजूबंद गिर गया तो कोई भी उठा लेगा। और दूसरी बात, भगत आदमी अगर ज्यादा श्रृंगार करे और सोना चांदी पहने तो लोग उनको शंका नहीं हुए। मान लो हम यहाँ से रोज कथा बांचे, सोने में कलयुग रहता है, सोने में कलयुग रहता है, ने हमारे सोना का 5 डोरा रहे तो तुम्हारा मन में तो आए कि बन ही रहा रे, सरे हम बन ही रहा, अपने नहीं पेरवा देने, इन्हें पेर लियो। मन में भाव तो बनेगा नहीं, मैं शिव हूं, मैंने पूरी दुनिया को कहा है कि धन झूठ है। अब मैं अगर सोने का मुकुट पहनूंगा तो ये साधु उनकेगा बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा वाला कि गजब करी रे, बाबा ने हमारा तो सोना चांदी छोड़ा दिया और खुद ने पहन लिया। तो आप क्या करोगे, जटा का ही मुकुट बनाऊंगा। काय का जटा मुकुट, और जटा का मुकुट इसलिए बनूंगा कि कोई को ईर्ष्या भी नहीं होगी, कोई कह भी देगा कि साहब आपने ऐसा मुकुट पहरियो तो उनसे कही भी दूंगा कि 5-6 महीना नाभि के यहाँ मत जाओ, कृपा हो जाएगा। ये कोई मुकुट मोल थोड़ी लाया हूं, कटिंग कराना बंद कर दो तो अपने भी मुकुट तैयार हो जाएगा। जटा मुकुट, और शिव जी के तो जटाई इतनी जोरदार है, बाल अलग अलग तरह के होते हैं, कोई के घुंघराले होते हैं। आप महात्मा बुद्ध की प्रतिमा देखना, उनको ऐसी बैठी हुई मूर्त है, उनके मस्तक में बाल ही मुकुट का काम कर रहे हैं, जटा मुकुट। और आजकल तो बाल होने की बहुत फैशन चली है। रामायण जी में एक जगह लिखियो है कि एक समय ऐसा आएगा जब नारी का श्रृंगार माथे के बाल ही होंगे। देखो नहीं आप, कटिंग ऐसी ऐसी चली है कि जो ब्याह शादी करे नहीं, नर्सरी से गमला उन लाए ने सजाए। हम तो नरी जगह कहा कि गमला मत लाओ, ये छोरा उन कटिंग ऐसी ऐसी कराए है कि इनके 2-4 के उब्बा कर दो, जाने नर्सरी का गमला पड़ा हुआ है, बीच में बड़ा बड़ा बाल नहीं रे मेरे, कहीं है ही नहीं, जाने खेत में आई बकरी फरीगी ने 2 सरी साफ करेगी ने आई गाँव मोटा हो गया नुम्बी आएगी। जटा मुकुट शिव जी के। तो एक आलसी आदमी तो वो कहीं काम नहीं था, नौकरी धंधो कहीं भी नहीं, खेत पे भी नहीं जाए तो वो कहीं कर तो टाइम पास, उसका बाल बड़ा बड़ा था तो न्यू बर्ड दे ले तो ने उनमें न्यू देखा कर तो माखा उड़ जाता, तो कोई ने पूछी न्यू क्यों करे, उन्हें मारो टाइम पास अच्छा हो जाए। अब देखते हैं, लोगों को तो लगता है कि ये शिव जी ने क्या गजब की परंपरा चालू करी, जटा मुकुट।
जटा मुकुट ही मोर संहारा, शिव ही शंभुगण कर ही सिंगारा। शिव जी का श्रृंगार होने लगा और अद्भुत श्रृंगार। इधर शिव जी का श्रृंगार, उधर मां भवानी का श्रृंगार हो रहा है। लाल चुनर, हल्दी, मेहंदी, चूड़ी, अद्भुत श्रृंगार, बाजूबंद, हार, कमर कंदोरा, कुंडल, सारे श्रृंगार से मां भवानी का पूरे नगर के लोग आशीर्वाद देने आए और अद्भुत श्रृंगार होने लगा सोने चांदी हीरे मोती से। और वहां लोग भवानी का दर्शन कर रहे हैं। हो तू तो काली रे कल्याणी रे माय, चार चार जोगणी